जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज बात करते हैं गुरु का जो परिवर्तन हो रहा है वो मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, मकर राशि वालों का को दिक्कतें तो बहुत टाइम से आ रही हैं। तकरीबन 5-6 सालों से दिक्कतें हैं, 5 साल से। अब जो है दूसरा चरण खत्म होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कतों में राहत है। दिक्कतों में राहत का ये है कि दोस्तों, अगर जो लास्ट के जो 2-2.5 साल थे उसमें तो दिक्कतों का जो है एक अंबार सा लग गया था। मैं कुछ मकर राशि वालों को खुद भी जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे परिवार में भी है। और ऐसा एक मैं जिनको जानता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पे शनि की दशा महादशा भी चल रही थी। और वो लोग जो हैं जिन पे दशा महादशा चल रही थी उन पे असर बहुत ज़्यादा था और बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरीके से था कि एक ज़िंदगी में एक अंधकार सा, मतलब बहुत सारे लोगों ने, मैं ऐसे भी इंसान को भी जानता हूँ जिसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है। मकर राशि का था और डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था बहुत ज़्यादा। रोजाना हॉस्पिटल का चक्कर लगना, रोजाना जो है ऐसा एक डर लगना, ऐसा डर लगना जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है। और बहुत ज़्यादा दिक्कतों से वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहा था। बहुत डॉक्टर्स कहते थे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन उसका एक भ्रम बैठा हुआ था कि मेरे को दिक्कत है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और ये जो है मैं थोड़ा सा भी चलूँगा तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये एक भ्रम बैठा हुआ था, इस तरीके का, इस कदर बैठा हुआ था कि जिससे निकल ही नहीं पा रहे थे मकर राशि वाले। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं और डिफरेंट टाइप के हैं। बहुतों को दिक्कतें थी रुपए पैसे को लेके, बहुतों को दिक्कतें थी परिवार के माहौल को लेके, बहुतों को दिक्कतें थी कि नौकरियां चली गई हैं लोगों की। तो मकर राशि वाले जो लास्ट के 2-2.5 साल थे वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों से निकले हैं। दोस्तों, जो भी विद्वान या एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि मकर राशि शनि की अपनी राशि है और इसलिए शनि यहाँ पे दिक्कतें नहीं करते हैं, दोस्तों ये बात आप जानते हैं अपने दिल से कि मकर राशि हो या कुंभ राशि हो या सिंह राशि हो या कोई भी राशि हो, शनि जो है वो किसी को बख्शते नहीं है। हाँ, ये जरूर असर करता है कि शनि आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में कैसे बैठे हैं वो डिसाइड करता है कि कैसा जो है फल रहेगा मकर राशि का। एंड अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है और आप 7.5 में की चपेट में हैं और दशा महादशा जो है शनि की चल रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये जो है ये आप मकर राशि वाले जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक और, कि आप गौतम अडानी जी को जानते होंगे। गौतम अडानी जी की अगर कुंडली देखेंगे तो उनकी कुंडली में उनकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि पे जब से 7.5 स्टार्ट हुई, मिडल फेज स्टार्ट हुआ है कुंभ राशि का। गौतम अडानी जी की कुंडली का एक विश्लेषण करने का एक वीडियो मैंने बनाया है। गौतम अडानी जी की कुंडली में शनि की अंतरदशा लगी 26 दिसंबर से। शनि चेंज हुए 17 जनवरी से, कुंभ राशि पे आ गए, मिडल फेज स्टार्ट हो गया। शनि की अंतरदशा और मिडल फेज स्टार्ट हो गया शनि का 7.5 का। आप देख लीजिए, जो इंसान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी जानता हो, उसके साथ में ट्रैवल करता हो, उसकी भी दिक्कतें बहुत बढ़ गई है। तो शनि नहीं बख्शेंगे, शनि का ये जो चलता रहेगा। इसीलिए मकर राशि वाले जो है वो दिक्कतों में थे। अब गुरु जो है वहां पे आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे थे। तृतीय भाव में जब गोचर कर रहे थे गुरु, आपके सप्तम भाव को देख रहे थे। सप्तम भाव में आपके घर परिवार के माहौल को ठीक ठाक बनाए हुए थे। जो लोग शादी वगैरह करना चाहते थे
खैर दिक्कतें तो बहुत सारी दूसरी तरीके की थी। शादी का को लेके भी जो प्रयत्न करते आ रहे थे उनकी शादी भी कराई है पीछे से, लेकिन घर परिवार का माहौल जो है वो भी थोड़ा सा ठीक ही रखा है गुरु ने। उसके बाद में अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे थे, वहां पे भी भाग्य का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। और अब अपनी नवम दृष्टि से 11वें भाव को भी देख रहे थे, वहां पे भी आपको फायदा जो है कराते हुए नजर आ रहे थे गुरु। अब गुरु जो है चौथे भाव से गोचर करेंगे, राहु के साथ में जाके बैठ जाएंगे चौथे भाव में। चौथा भाव होता है अपनी माँ का, आपकी जन्म भूमि का, आपके घर परिवार के माहौल का। वहां पे जाके गुरु बैठ जाएंगे, वहां पे शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। अब पहली बात तो ये है जहां भी आप YouTube में बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं शनि की दृष्टि से ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी। आप ये मान लीजिए शनि जो है तीसरे भाव में जब साढ़े साथी के तृतीय भाव में होते हैं तो वो देने का काम करते हैं। यहाँ पे शनि जो है आपको कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में बैठ के आपको देने का काम कर रहे हैं। शनि जो है यहाँ पे साढ़े साथी में तो हैं आप, ये तो मानते हैं, लेकिन साढ़े साथी की जो तीसरा चरण होता है वो पहले दो चरण की अपेक्षा जो है जो खोया होता है पहले दो चरण में, उनमें तीसरे चरण में देने का काम करते हैं शनि। तो यहाँ पे शनि जो है देने के मोड में है, तो यहाँ पे जो है नुकसान कराने के मोड में नहीं है शनि, ठीक है। लेकिन मेंटल दिमाग से थोड़ी सी परेशानी रहेगी आपका, अभी भी जो दिमाग है स्टेबल नहीं है, तो उस वे में अभी भी थोड़ा सा भ्रम सा है कि भाई ये होगा नहीं होगा। आप जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस गेन करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शनि वो देते हुए जाएंगे। तो शनि जो है उनकी जो दृष्टि है तीसरी वो नेगेटिव नहीं है, लाइन खींच लो इस बात पे, नेगेटिव नहीं है। जो दिक्कतें जो ज्यादा पैदा हो रही हैं वो चौथे भाव की वजह से हो रही हैं, वहां पे राहु बैठे हुए, इस वजह से दिक्कतें जो हैं अभी भी हैं। 30 अक्टूबर के बाद में आप देखेंगे कि आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। राहु तीसरे घर में बैठ के भी आपको मेंटल एंजाइटी और जो भ्रम वाला माहौल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि इंसान को लगता था मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मैं चल नहीं सकता, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, राइट। वो अभी भी जो है उसको बहुत कुछ जो है कंट्रोल है उस पे, एंजाइटी पे और डिप्रेशन पे, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है। राहु जो है ये भ्रम पैदा करते हुए आ रहे हैं, इसको निकलने नहीं देंगे। चौथा भाव जो है चेस्ट का भी होता है, चौथे भाव से इन्फेक्शन चेस्ट के और चेस्ट ऊपर की चीजें देखी जाती है, बॉडी के ऊपर वाले भाव को, तो वहां पे अभी भी ये भ्रम का माहौल है। इसीलिए इस चीज को हावी ना होने दे, ये राहु की वजह से और ये भ्रम है। राहु की वजह से ही माता को दिक्कतें चल रही हैं, मदर को बॉडी ये प्रॉब्लम जो है हेल्थ वाइज राहु की वजह से ही चल रही है। आपकी वर्क प्लेस पे भी एक भ्रम का माहौल है, आप ये सोच नहीं पा रहे हम ये नौकरी चेंज करूं नहीं करूं, इसमें तो मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, या मेरा बॉस मेरी कदर नहीं करता। ये सब चीजें जो चल रही है ये राहु की वजह से ही चल रही है। गुरु आ जाएंगे यहाँ पे, माता की जो माताओं को कष्ट जो चल रहा था उसमें थोड़ा सा राहत देने का काम करेंगे। उसके बाद में गुरु जो है यहाँ से अपनी जो दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि जो गुरु की रहेगी वो रहेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम दृष्टि जब पड़ेगी, अष्टम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी गुरु, पैतृक संपत्ति से लगे हुए जो विवाद थे वो सारे के सारे आपके फेवर में आने का काम करेंगे। अष्टम भाव से आपको अचानक धन लाभ को भी देखा जाता है, वहां से अचानक धन लाभ कराएंगे अनएक्सपेक्टेड। जो शनि के टाइम में साढ़े साथी के मिडिल फेज में और उससे पहले चरण में जो पैसा फंस गया था, कहीं से नहीं आ रहा था, जो दिक्कतें उस तरीके से थी कि भाई आपने पैसा दे दिया, दोस्त भी नकार दिया, दोस्तों ने भी नकार दिया, मुझे नहीं दिया यार, मैं फोन उठाना बंद कर दिया। अब वहां से भी पैसा जो है वापस आने के साधन बनेंगे। अचानक से धन लाभ होगा, अनएक्सपेक्टेड जगह से जहाँ पैसा फंस गया था आप सोच चुके थे कि भाई आएगा नहीं, वहां से भी आ जाएगा। सप्तम दृष्टि से गुरु देखेंगे चौथे भाव में आपके दशम भाव को। दशम भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो दशम भाव होता है आपके वर्क प्लेस का, आपके वर्क के एनवायरनमेंट का। वहां पे जो क्लैरिटी नहीं आती थी, जो राहु ने एक भ्रम कर रखा था कि ये जॉब मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, यहाँ मुझे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, पैसा मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा,
उसमें अब क्लैरिटी आएगी, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। जो आपके बॉसेस हैं वो आपके हार्ड वर्किंग जो करते आ रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। वो कहेंगे कि भाई हाँ, इस बंदे ने काम किया है, इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। आपके जो लोग आपके अंदर में काम करते हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मैनेजर हैं, उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक बैलेंस की लिहाज से ये जो है, जो माहौल प्रमोशन होगा तो पैसे का इंक्रीमेंट भी होगा, तो बहुत ही बेहतरीन ये जो है दृष्टि पड़ेगी। आपकी गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें स्थान में। विदेशों में जो है, जो विदेशों से संबंध मधुर होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, बाहर की यात्रा करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की, बाहर में विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो टाइम है वो बढ़िया रहेगा, उनको भी मौका मिलेगा बाहर जाने का। कुल मिला के जो ये जो टाइम रहेगा, ये चौथे भाव में गुरु का जो है बहुत ज़्यादा जो एक माहौल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सच्चाई ही बताऊँगा। यहाँ पे जो एक गुरु चांडाल योग का जो बड़ा वो हुआ है कि गुरु चांडाल योग से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है दोस्तों। मकर राशि वाले, मकर राशि जो उनमें से एक भाग्यशाली राशि होगी जिसके लिए गुरु चांडाल योग जो है वो इतना दिक्कतें करने वाला नहीं होगा, ठीक ठाक होगा। हाँ, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेके और अपने हर परिवार, हर चीज़ को, जैसे माता के स्वास्थ्य को और अपने वर्क प्लेस को और थोड़ा सा घर के परिवार के माहौल को ये ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ 5 मई से लेके 12-13 जून के आजू बाजू तक ये वो टाइम पीरियड है दोस्तों जब गुरु जो है राहु के बहुत नज़दीक होंगे। और गुरु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। उनकी दृष्टियाँ और उनकी जो किस भाव में बैठे हैं, इससे पूरी कुंडली डिसाइड हो जाती है। गुरु का क्या बलवान होना कुंडली में ये डिसाइड कर देता है कि इस बंदे में पैसा होगा या नहीं होगा। तो गुरु चांडाल योग का महत्व ही ये है कि जब गुरु राहु के पास में बहुत ज़्यादा नज़दीक में आते हैं, गुरु अपनी पावर लूज कर देते हैं। तो कुंडली में गुरु की पावर ना होना अपने में ही बहुत बड़ी दिक्कत है। यही गुरु चांडाल योग का निष्कर्ष है। इसीलिए जब वो पास होंगे, 5 डिग्री के अंदर में होंगे एक दूसरे के, तब गुरु जो है अपनी पावर लूज कर देंगे। वो टाइम पीरियड है 5 मई से लेके 12 जून तक लगभग। ये टाइम पीरियड ऐसा है जब आपको ध्यान देना है। गुरु चांडाल योग का एक्चुअल में निर्माण होगा, उसमें गुरु की जो मैंने फल बताए हैं वो आप लूज कर देंगे, गुरु का इतना प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद में दोस्तों राहु जो है धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे, मेष राशि में गुरु जो है बलवान होते चले जाएंगे। ये जो फल है वो बढ़ता चला जाएगा। ये ज़्यादा फल जब ज़्यादा दिखाई देगा आपको अगर आप गुरु की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा में है। तो देखिएगा, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा कुछ दिक्कत हो दोस्तों, कृष्ण के मंत्र जो है वो आपको हर परेशानियों से निजात दिलाते हुए नजर आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तो आप लिख लीजिए। आप वॉक कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सोने जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जितना भी करेंगे उतना ही बेहतरी रहेगी। देखिए, जिस इंसान का मैंने एग्जाम्पल दिया उसको भी, वो भी जो है उसको इतना विश्वास हो गया है धीरे धीरे। हो सकता है कि ये जो विश्वास की वजह से चीज़ें उसकी थोड़ी बेटर होने लगी हैं, लेकिन कुछ है इस मंत्र में। और जिस इंसान का मैंने जिक्र किया, जिनको एंजाइटी थी, कार्डियोफोबिया था, ये था कि दिल में, हार्ट में दिक्कत है, वो इंसान भी अब जो है कृष्ण के मंत्र का जाप कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इस मंत्र में जो है ने चमत्कार किया है बहुत कुछ। मैं जो है, मुझे जो बचाया है इस मंत्र की वजह से, जब से मैंने करना स्टार्ट किया है तब से मेरा जीवन बदल गया है। मैं पहले की तरह नहीं सोचता हूँ, अब पहले से बहुत डिफरेंट सोचता हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, कृष्ण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आपको
जरूर राहत मिलेगी अगर आपको कोई भी थोड़ी बहुत भी परेशानी है तो। इसके अलावा भी कोई अगर आपको पर्सनल दिक्कत है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, प्लीज़ अपने डिटेल्स जो है हम कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।